नमस्कार। एक बार अपने बचपन के बारे में सोचिए। कोई ऐसी मेमोरी जो आपको आज भी बहुत क्लियरली याद है। शायद आपको कोई बर्थडे, कोई स्कूल का इंसिडेंट, कोई फैमिली ट्रिप या कोई ऐसी फ़नी घटना जिसके बारे में आपने अपने घरवालों को कई बार बताया हो, लेकिन आपको लगता है मुझे सब याद है, मैं उस दिन वहाँ था, मैंने अपनी आँखों से देखा था। लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है कि जो आप याद कर रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली उसी तरह हुआ था? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कुछ सबसे क्लियर मेमोरीज़ में भी ऐसी डिटेल्स हो सकती है जो एक्चुअली कभी हुई ही नहीं थी, थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ना? और नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ब्रेन ख़राब है। एक्चुअली आपका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमारी मेमोरी कैमरे की तरह काम नहीं करती। और आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चैप्टर 1। हमारी मेमोरी कैमरा नहीं है। जब हम कोई घटना देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ब्रेन उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड होती है। फिर जब हम ज़रूरत हो हम उसे प्ले कर देते हैं, लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं करता। मान लो आप अपने दोस्त के साथ कैफ़े में गए, आपने वहाँ कॉफ़ी पी, दोस्त से बात की, कुछ घंटे बाद आप घर आ गए। आपको उस दिन की पूरी घटना याद नहीं रहेगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहेगी, शायद कैफ़े या का लोकेशन, दोस्तों ने क्या बात बताई, आपने क्या ऑर्डर किया, लेकिन बहुत सारी छोटी डिटेल्स गायब हो जाएगी। अब और कुछ दिन बाद आप उस घटना को याद करेंगे तो आपका ब्रेन उस मेमोरी के अलग-अलग पीसेस को जोड़कर पूरी स्टोरी बताएगा। इसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं मेमोरी इज़ रिकंस्ट्रक्टेड नॉट रिप्लेड। चैप्टर 2। छोटा सा एग्जांपल। मान लो आप अपने दोस्त के साथ कैफ़े में गए थे। कुछ दिन बाद आपका दोस्त कहता है, याद है उस दिन हम विंडो के पास बैठे थे। आप सोचते हो, हाँ, शायद। शुरुआत में आपको वह डिटेल याद नहीं थी, लेकिन आपके दोस्त बार-बार उस बात को मेंशन करता है। कुछ समय बाद आपको सच में ऐसा फ़ील होने लगता है कि आपको याद है, आप विंडो के पास बैठे थे। अब सवाल है, क्या आप सच में उस डिटेल को याद कर रहे हो या आपके दोस्त की बात ने आपकी मेमोरी को इन्फ्लुएंस किया? यह चीज़ फ़ॉल्स मेमोरी का एक सिंपल एग्जांपल हो सकती है। चैप्टर 3। फ़ॉल्स मेमोरी क्या होती है? फ़ॉल्स मेमोरी का मतलब यह नहीं है कि आपने जानबूझकर कोई झूठी कहानी बनाई। आपको जेन्युइनली लग सकता है कि ऐसी घटना हुई थी। आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसे बता सकते हो, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। और यह चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा हो, तो उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन फ़ॉल्स मेमोरी में इंसान खुद अपनी मेमोरी पर बिलीव करता है। उसे लगता है, नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। बचपन की मेमोरीज़ इतनी कन्फ्यूज़िंग क्यों होती है, यही हम चैप्टर 4 में देखेंगे। अब अपने चाइल्डहुड की किसी मेमोरी के बारे में सोचिए। मान लो आपको याद है कि जब आप छोटे थे, आपका पूरा फैमिली एक जगह गया था। आपको याद है कि आपने कौन से कपड़े पहने थे, कौन आपके साथ था, और शायद आपको पूरा सीन भी याद आता है। लेकिन हो सकता है आपकी मेमोरी का कुछ हिस्सा आपकी एक्चुअल मेमोरी से आया हो और कुछ हिस्सा बाद में देखी गई फ़ोटोज़ से। मान लो आपने उस ट्रिप पर गए हुए एक फ़ोटो कई बार देखी। फिर फैमिली मेंबर्स ने उस ट्रिप की स्टोरीज़ आपको कई बार सुनाई। धीरे-धीरे ब्रेन इस सब इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर सकता है और कुछ साल बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आपको पूरा सीन पर्सनली याद है, जबकि मेमोरी का कुछ हिस्सा बाद में मिली इन्फॉर्मेशन से आया हो सकता है। चैप्टर 5। क्या फ़ोटोज़ भी हमारी मेमोरी बदल सकती है? हाँ, इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है। इमेजिन करो, आपके बचपन की एक फ़ोटो है। आप फ़ोटो देखते हो और उसमें आप एक टॉय के साथ खड़े हो। आपके पेरेंट्स कहते हैं, तुम उस टॉय के साथ पूरा दिन खेलते थे। आप यह बात कई बार सुनते हो। कुछ साल बाद आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपको उस दिन टॉय के साथ खेलने की एक्चुअल मेमोरी है। लेकिन हो सकता है आपके पास उस घटना की ओरिजिनल मेमोरी बहुत वीक हो और फ़ोटो प्लस फैमिली स्टोरी ने उस मेमोरी को मजबूत किया हो। यानी कभी-कभी इवेंट को याद नहीं रख कर रहे होते, हम उस इवेंट के बारे में बाद में मिली इन्फॉर्मेशन को भी मेमोरी का हिस्सा बना लेते हैं। चैप्टर 6। स्ट्रॉन्ग मेमोरीज भी हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचिए। मान लो आपने कोई शॉकिंग इंसिडेंट देखा, कोई एक्सीडेंट, कोई फाइट या कोई बहुत इमोशनल घटना। आपको लगता है, मुझे उस दिन की हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली याद है। और शायद कुछ चीज़ें आपको सच में बहुत क्लियरली याद हो, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन मेमोरीज को हमेशा परफेक्ट नहीं बनाते। कभी-कभी इमोशन हमें कुछ डिटेल्स बहुत स्ट्रांगली याद करवाता है, लेकिन दूसरी डिटेल गलत भी हो सकती है। यानी क्लियर मेमोरी इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्ट मेमोरी। किसी मेमोरी का बहुत विविड होना गारंटी नहीं कि उसकी हर डिटेल एक्यूरेट है। चैप्टर 7। हम कॉन्फिडेंस को एक्यूरेसी क्यों समझते हैं?
यह बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मान लो दो लोग किसी पुरानी घटना के बारे में बता रहे हैं। पहला इंसान कहता है, मुझे लगता है शायद ऐसा हुआ था। दूसरा बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल याद है, यही हुआ था। हम नेचुरली दूसरे इंसान पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है या हमें लगता है इतना कॉन्फिडेंट है तो शायद सही होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी हमेशा सेम चीज़ें नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है और फिर भी उसकी कुछ डिटेल्स गलत हो सकती है। इसलिए सिर्फ कॉन्फिडेंस को एविडेंस नहीं मानना चाहिए। चैप्टर 8, सोशल मीडिया और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मेमोरीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। मान लो आपने कोई पुरानी घटना देखी थी, फिर कुछ साल बाद घटना की अलग अलग स्टोरीज ऑनलाइन पढ़ी। लोग अलग अलग वर्जन्स बताते हैं। आप वीडियो देखते हो, कमेंट्स पढ़ते हो, दूसरे लोगों के ओपिनियन सुनते हो। धीरे धीरे आपको ओरिजिनल मेमोरी और बाद में मिली इन्फॉर्मेशन के बीच डिफरेंस कम हो सकता है और आपको यह समझना मुश्किल हो सकता है, मुझे यह बात खुद याद है या मैंने बात में कहीं सुनी थी। यही वजह है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ ओपिनियंस को नहीं, कभी कभी हमारी मेमोरीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। चैप्टर 9, तो क्या हमारा ब्रेन हमें धोखा दे रहा है? एक्चुअली मैं इससे ब्रेन हमें धोखा दे रहा है नहीं कहूँगा, क्योंकि ब्रेन का गोल हर छोटी डिटेल्स को परफेक्ट तरीके से सेव करना नहीं है। ब्रेन का काम हमें इन्फॉर्मेशन के साथ इफ़िशिएंटली काम करने में मदद करना है। हम हर दिन हज़ारों चीज़ें देखते हैं, हर आवाज़ सुनते हैं, हर चेहरा देखते हैं, हर कन्वर्सेशन करते हैं। अगर ब्रेन हर छोटी डिटेल को परमानेंटली सेव करने लगे तो इमेजिन करो कितनी इन्फॉर्मेशन जमा हो जाएगी। इसलिए ब्रेन इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करता है, कुछ चीज़ें रखता है, कुछ भूलता है और ज़रूरत पड़ने पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से मेमोरी रिकन्स्ट्रक्ट करता है। चैप्टर 10, एक और रियल लाइफ सिचुएशन। मान लो आपको दो फ्रेंड्स एक पुराने स्कूल इवेंट के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड ए कहता है, उस दिन टीचर ने हमें बाहर भेज दिया था। फ्रेंड बी कहता है, नहीं, टीचर ने सिर्फ वार्निंग दी थी। अब दोनों को आपकी बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है और दोनों जेन्युइनली मानते हैं कि उनकी मेमोरी सही है। तो क्या कोई झूठ बोल रहा है? ज़रूरी नहीं। हो सकता है दोनों की मेमोरी समय के साथ अलग अलग तरीके से चेंज हुई हो। इसलिए पुराने इंसिडेंट्स पर लोगों की मेमोरीज अलग हो सकती है, बिना इस बात की कोई जानबूझकर झूठ बोल रहा हो। चैप्टर 11, हमारा इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि हमने अपनी सारी मेमोरीज पर डाउट करना चाहिए। हमारी बहुत सारी मेमोरीज यूज़फुल और काफ़ी एक्यूरेट होती है, लेकिन हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखना चाहिए। मेमोरी इज़ नॉट अ परफेक्ट एविडेंस। और कोई पुरानी घटना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ यह मत सोचिए मुझे याद है इसलिए यही सच है। अगर पॉसिबल हो तो दूसरे एविडेंस भी देखिए, फ़ोटोज़, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़ या उस घटना के में मौजूद दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी हमारी मेमोरी और रियलिटी के बीच छोटा सा डिफरेंस हो सकता है। द बिग लेसन। तो अगली बार जब कोई पुरानी मेमोरीज आपके दिमाग में आए और आपको लगे मुझे यह बिल्कुल क्लियरली याद है, तो एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मुझे यह घटना याद है या मैं इस हर बार याद करते हुए थोड़ा रिग्रेट कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा ब्रेन कोई सिंपल वीडियो रिकॉर्डर नहीं है, वो एक तरह का स्टोरी बिल्डर है। वो पुराने इन्फॉर्मेशन की पीस लेता है और उनमें उनसे एक स्टोरी बनाता है और कभी कभी उस स्टोरी में ऐसी डिटेल्स भी जुड़ जाती है जो ओरिजिनल इवेंट का हिस्सा नहीं होती। इसलिए हर मेमोरी झूठ नहीं होती, लेकिन हर मेमोरी पूरी तरह एक्यूरेट भी नहीं होती। और शायद यही ह्यूमन ब्रेन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक है। हम सिर्फ अपने पास्ट को याद नहीं करते, हम अपने पास्ट को हर बार थोड़ा थोड़ा रिक्रिएट भी करते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई पुरानी बात 100% कॉन्फिडेंस हो तो बस एक सेकेंड रुकिए और पूछिए, हाउ डू आई नो आई रिमेंबर इट करेक्टली? अगर आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद है तो थिंक सिंपल विद एजे को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को सिंपल तरीके से समझेंगे। थिंक सिंपल, थिंक बेटर। टिल देन, बाय।